ये कर्णपुर का इलेक्शन में बीजेपी हार रही है। ये वास्ते बीजेपी कोशिश कर रही है कि मैसेज दे और मंत्री मैं पहली बना दिया तो मैं चाहे कर्णपुर को इलेक्शन में जीत जावा। राजस्थान में न सिर्फ सरकार बदली बल्कि राजनेता पूरी पीढ़ी ही बदल गई। तो बीजेपी वाला बार घमंड में है, आपको अहंकार बोल रही है तो आपको घमंड ही वास्ते चाले लोग क्योंकि बार वोट मिल रही है। हालांकि बीजेपी रा ई कदम पर कांग्रेस हमलावर भी है और इन्हें चुनाव आयोग रे आदेश रो उल्लंघन और बीजेपी रो अहंकार बता रही है कि राजस्थान में संविधान री मर्यादा ने बीजेपी तार तार कर दी। चुनाव आयोग ने ठेंगो दिखायो है। बार भी यहाँ को हनीमून पीरियड है, लंबो चाल गयो राज है, राज तो यही चलिया करे। अब तो मुख्यमंत्री चावे यदि बने मैं लोग तो हार गया माको चुनाव। और आता है बात है कि बीजेपी जितो घमंड कर रही है वो घमंड ज्यादा दिन चाल बाड़ो को नहीं है। अब वाला चुनाव के मान बीजेपी भी पटेली। शपथ ग्रहण के दौरान नारा भी लाग रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो राजस्थान के किसी भी एग्जाम की अफोर्डेबल तैयारी करें उत्कर्ष ऐप के न्यू ईयर महाबचत ऑफर के साथ में, जिसमें सभी लाइव और रिकॉर्डेड बैच पर मिल रही है 90% तक की भारी छूट। लेकिन ध्यान रखें ये स्पेशल ऑफर सिर्फ 2 जनवरी तक उपलब्ध है। लिंक पर क्लिक करें, इसका लाभ उठाएं। ऑल द बेस्ट। खमा गणिसा, राम राम सा, स्वागत है आप रोज झलको राजस्थान पर। मैं नंदिता आपरे साथ। राजस्थान में मंत्रिमंडल रे गठन रो इंतजार फाइनली खत्म हो गो। राजधानी जयपुर स्थित राजभवन में काल 30 दिसंबर शनिवार ने राजस्थान रा 22 विधायक मंत्री पद री शपथ ली। जियान मुख्यमंत्री री रेस में जो चेहरा हा बाने खारिज करता हुआ बीजेपी नया चेहरा ने मुख्यमंत्री पद दियो हो। बिहार मंत्रिमंडल में भी देखने मिलो। जो मंत्रिमंडल को विस्तार हुआ है वो काफी चौंका वाला है। अभी पहले जो नाम चल रहा है सामने बन सीराम खारिज करता हुआ नया ही नाम है जो मंत्रिमंडल की शपथ दिलवाई गई। बिग बाद में एक नाम यान को भी है जो कि कर्णपुर विधानसभा में प्रत्याशी है बीजेपी का। बान जो है पहली मंत्री पद की शपथ दिलवा दी, जबकि हाल में विधायक है भी को नहीं। ये पर आप क्या बोचाओ? कर्णपुर का इलेक्शन में बीजेपी हार रही है। ये वास्ते बीजेपी कोशिश कर रही है कि मैसेज दे और मंत्री मैं पहली बना दिया तो मैं चाहे कर्णपुर को इलेक्शन में जीत जावा। मारो मानना है कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बीजेपी खुद का फायदा के वास्ते सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने मिनिस्टर बनाया है वो संवैधानिक रूप से गलत है और इलेक्शन कमीशन का रूल्स रेगुलेशन के अनुसार तो है बना ही को नहीं सके। इमें तो आने विड्रॉ करना पड़सी, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने वापस हटाना पड़सी, नहीं तो मान चाल जो आप बीजेपी जो काम करे वो काम चाल बाड़ो को नहीं है। और जिको मंत्रिमंडल बने भी के वास्ते जिका मंत्री बने बाने बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई लगे कि कर्णपुर का जो चुनाव है हम कामयाब हो पाए बांके चाल नहीं, वो उल्टो भी पड़ सके दाव, क्योंकि पब्लिक की बात न जाने है कि चुनाव के वास्ते आने मिनिस्टर बना वोट ले पाना और स्वरूप नाटक कर रही है और कई बार मंत्री बनवा को फायदों भी मिल जाए कर तो बाद की बात है। पर लीगली हम मानू कि वो गलत एक्शन है आपको, ये एक्शन में बीजेपी ने वापस पाछा करना पड़सी। तो लंबो जो समय लागो बीजेपी ने खुद को मंत्रिमंडल बनावा के लिए भी गठन करवा के लिए पहले जो कह रहे हैं कि 100 दिन में जते भी योजना ही खुद का भी मैनिफेस्टो में दी बन सबने लागू कर दी। लेकिन अब जो है बहुत कम समय बच्चो है, मंत्रिमंडल को गठन अब हुई है तो कई लाग रही है जो खुद की बात पर खरा उतर पाई। ये खरा तो कहीं उतारी बार भी यहाँ को हनीमून पीरियड है, लंबो चाल गयो और बीजेपी वाला लेट कर दियो। पर अब भाई तो राज है, राज तो यही चलिया करे। अब तो मुख्यमंत्री चावे यदि बने तो बीजेपी वाला बार घमंड में है, आपको अहंकार बोल रही है तो आपको घमंड ही वास्ते चाले लोग क्योंकि बार वोट मिल रही है तो मैं लोग तो हार गया माको चुनाव। और आता है बात है कि बीजेपी जितो घमंड कर रही है वो घमंड ज्यादा दिन चाल बाड़ो को नहीं है। अब वाला चुनाव के मान बीजेपी भी पटेली। घमंड की से बात करी तो लगातार जो बीजेपी का नेता है वे पहले कह रहे हैं कि कांग्रेस है बम घमंड है और जो अभी आप देखा कि केंद्र में जो विपक्षी पार्टियों गठबंधन है लगातार वे घमंडिया गठबंधन बता रही है। घमंडिया गठबंधन तो जब बताना चाहिए राज तो मांगन है पूरा हिंदुस्तान को, मांगन तो कहीं नहीं। राजस्थान में वो भी गयो, छत्तीसगढ़ भी गयो, तो राजस्थान भी में तो कौन जीता, छत्तीसगढ़ भी कौन जीता, तो स्थिति मध्य प्रदेश भी हार गया। तो घमंड तो बीजेपी का नहीं है और दुनिया जाने कि कांग्रेस और बीजेपी में अंतर हुई है। बीजेपी झूठ फरेब और धोखा पर सुनियोजित षड्यंत्र कर चुनाव लड़े, बीजेपी तो हिंदू मुसलमान के आधार पर चुनाव लड़े, झूठो माहौल बना राजस्थान में चुनाव जीत लियो। पर यह मामला ज्यादा दिन चाल बाड़ा को नहीं। आफ्टर ऑल रोटी और रोजगार की बात, डेवलपमेंट की बात आई सी। आगे लोकसभा चुनाव भी है तो कांग्रेस की क्या रणनीति रह बाड़ी है राजस्थान के लिए? नहीं, बाकी स्थिति लोकसभा चुनाव में 10-12 सीटा पर अच्छी है। कोशिश करते हैं कि लोकसभा में जितनी ज्यादा सीट जीत सका कांग्रेस पूरी जान लड़ा सी। विपक्ष में रहता हुआ कांग्रेस जो है मुख्य मुद्दा की पर फोकस कर दी कि आगे चाल जो है राजस्थान का हित वास्ते उठाना है। आबादी हाल तो नई शुरुआत है, मंत्रिमंडल बने हुए चालू होगा तो सरकार ने फिर देखा। नेता प्रतिपक्ष के लिए अभी भी नाम है जो कांग्रेस तरफ फाइनल कौन हो पा रही है?
प्रतिपक्ष को नेता भी बन जासी, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान में न सिर्फ सरकार बदली बल्कि राजनेता की पूरी पीढ़ी ही बदल गई। भजनलाल खुद पहली बार रहा विधायक है और बारी टीम में 22 मंत्रियों में से 17 नया चेहरा है। और तो और बीजेपी में एक ईयान नेता भी मंत्री पद की शपथ ली है जो अभी विधायक बना भी कोनी। नाम है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जो कि करणपुर से बीजेपी का प्रत्याशी है। करणपुर में 5 जनवरी ने चुनाव हुई। हालांकि बीजेपी का एक कदम पर कांग्रेस हमलावर भी है और इन्हें चुनाव आयोग रे आदेश रो उल्लंघन और बीजेपी रो अहंकार बता रही है। कांग्रेस रा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोलिया कि आज आप सब देखा कि राजस्थान में संविधान री मर्यादा ने बीजेपी तार तार कर दी। चुनाव आयोग ने ठेंगो दिखायो है। बीजेपी रो अहंकार 7वां आसमान पर चढ़कर बोल रही है। चुनाव में आचार संहिता रे बीच मंत्री पद री शपथ दिलाकर बीजेपी करणपुर री जनता ने लुभावारो प्रयास कर्यो है। गोविंद सिंह डोटासरा रो ओ भी कहनो है कि बीजेपी ने संविधान ने माने नहीं, चुनाव आयोग ने कुछ माने हैं। चुनाव आयोग बीजेपी के लिए कुछ है ही नहीं, तभी तो मंत्री पद की शपथ दिलाई है। पर बीजेपी कुछ भी कर ले, कितो भी जतन कर ले, करणपुर रा मतदाता स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर जी ने सच्ची श्रद्धांजलि देबारो मन बना चुका है। डोटासरा आगे बोला कि कांग्रेस री रीति नीति और पिछली सरकार रे योजनाओं प्रभावित हुर जनता रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने भारी मता से जिताए। तब टीटी साहब ने वापस इस्तीफो देना पड़सी और बीजेपी जो चुनाव आयोग का नियमों का उल्लंघन करी है वो सब राजस्थान और देश की जनता देख रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि करणपुर में 5 जनवरी ने हुबा वाला मतदान री आचार संहिता प्रभावी हुबारे बावजूद बटे से भाजपा प्रत्याशी ने मंत्री बनाया गया। आचार संहिता रो स्पष्ट उल्लंघन और मतदाता ने प्रभावित करबारो प्रयास है। चुनाव आयोग ने इ पर संज्ञान लेर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। ई तरह रा असंवैधानिक कदम उठानो लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा आलाकमान रे अहंकार ने दर्शावे है। हालांकि इस मामला में बीजेपी की तरफ से बताया जा रही है कि सरकार चुनाव आयोग से पूछो हो तब चुनाव आयोग की तरफ से जवाब मिलियो कि वो नैतिक तौर पर तो गलत है पर कानूनी तौर पर सही है। इसलिए भजनलाल सरकार कानून रो रास्ता चुनियो। टीटी पहला भी मंत्री रह चुका है, अब्बा ने बिना विधायक बना ही मंत्री बना दिया है ताकि जनता में और मैसेज जावे कि अगर टीटी चुनाव जीते तो एक मंत्री 12 इलाका से हुसी। इसे भाजपा ने सीधो फायदो लोकसभा चुनाव में हो जाए। कानून में बिया भी मंत्री बनाने वाली मनाही नहीं है। कुछ राजनीतिक जानकारों को भी कहना है कि भाजपा री चौकान भी अलग स्टाइल है। शपथ ग्रहण के दौरान नारा भी लाग रिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब बात मंत्रिमंडल की करान तो बीजेपी जो नयो प्रयोग करियो है राजस्थान में भी से एक बात तो साफ है कि भाजपा तपा तपाया और हार्डकोर चेहरा से बाहर निकल रही है। पर जटे ध्रुवीकरण सबसे ज्यादा हुयो बठारा चर्चित चेहरा बाबा बालकनाथ प्रतापपुरी और बालमुकुंद आचार्य मंत्री परिषद में नहीं दिखा, जिसे बाबा बालकनाथ की पीड़ा तो साफ तौर पर दिख भी रही है। बटई वसुंधरा खेमा में भी लगभग लोग नाराज है, यानी नया मंत्रिमंडल से बीजेपी में अंदर खाने भयंकर विरोध है। हालांकि फिलहाल हाईकमान के डर से सब चुप है, पर बालकनाथ की छवि से सब समझो जा सके। यहाँ सब चुनौतियां रे चालता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रे सामने विपक्ष से बड़ी चुनौती भाजपा है। भजनलाल सरकार की विफलता पर विपक्ष से ज्यादा नजर भाजपा रा नेता की रेबाड़ी है। मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित 25 चेहरा है जो सरकार चलाए। सीएम खुद नया है, साथ ही 19 लोग ईयान रहा है, जारे 5 ज्यादा अनुभव नहीं है। इसलिए सीएम भजनलाल सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां है। देखनो ओ है कि विपक्ष के साथ साथ खुदरी पार्टी रा नेता से खुदरी सरकार ने बचावा रे लिए सीएम भजनलाल कत्ती सूझबूझ से सबने साथ लेर चालसी। राजस्थान की खबरा आपरी खुदरी भाषा में देखबा रे लिए झलको राजस्थान ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ने लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। खमा गणिसा।